जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। आज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरिता वॉइस में। हम आपको बाबा की नीम करोरी की अलग अलग आपको वीडियो बताते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप सभी अपने चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ पढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक दिव्य होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हमने शामिल किया है एक ऐसे गुण को जो कि आपके बहुत सारे प्रश्नों के प्रति उत्तर आपको प्रदान करने में सक्षम है। और बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके अंतर्मन मन में उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन उनका प्रति उत्तर आपको प्राप्त नहीं हो पाता। तो आज ऐसे बहुत से अनउलझे सुलझे प्रश्नों के प्रति उत्तर आपको दिव्य क्रमांक में प्रारंभ करते हैं। आज के इस दिव्य अध्याय को महाराज जी की एक बात बहुत ही सटीक कहते हैं, जो कि आज के इस कलयुग में भी उतनी ही कारगर है, उतनी ही है, जो कि हमारे बहुत से अन्य दर्शकों के, बहुत से अन्य भक्तों के प्रश्नों के प्रति उत्तर स्वरूप होगी। महाराज जी कहते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, अर्थात हर कार्य के पीछे एक बहुत बड़ी योजना होती है। जैसे आज के इस युग में बहुत से मनुष्य जीवन में थोड़ा प्रतिकूल समय आने पर अपना धैर्य खो देते हैं, उनका विवेक डोल जाता है। लेकिन महाराज जी इस बात पर अंकुश लगाते हुए कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक वृक्ष का एक पत्ता भी अपनी मर्जी से नहीं हिल सकता। तो आप इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण जिसने किया है, इतने बड़े निर्माण की इतनी बड़ी योजना भला विफल कैसे हो सकती है। इसीलिए जब हमारे जीवन में प्रतिकूल समय आता है तो ईश्वर पर भी लांछन लगाने से बाज नहीं आते हैं। तो महाराज जी इस पर काट करते हुए कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में किसी कारणवश जो हमने सोचा नहीं या जिसकी हमने उपेक्षा नहीं की, ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में आ जाती है, तो हमें इस बात पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि यह कार्य जो घटना हमारे जीवन में हुई है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी योजना है। तो इसीलिए आज के क्रमांक के माध्यम से मैं आप हमारे दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगी, जहां तक भी हमारा ये क्रमांक पहुंच रहा है, आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हो हैं तो बहुत सारे प्रश्न महाराज जी के इस प्रति उत्तर से, महाराज जी की इस अकाष्टे से वैसे ही हल हो जाते हैं। अब भला इस बात पर विश्वास कैसे किया जाना चाहिए और इस बात में कितनी सत्यता है, और हमारे जीवन में हमें यह भला कैसे पता चले कि हमारे जीवन में जो प्रतिकूल घटनाएं हुई है या जो प्रतिकूल समय आया है, उसके पीछे कौन सी बड़ी योजना कार्य कर रही होगी। तो बढ़ते हैं दूसरे चरण में। महाराज जी इस बात पर भी हमें पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि यदि तूने मेरा सानिध्य अपनाया हुआ है, महाराज जी कहते हैं कि यदि तू मेरा अन्य भक्त है, मुझ पर विश्वास करता है, तो मेरी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो तेरे एक परम कर्तव्य बनता है कि तेरी योजनाओं पर तुझे परम विश्वास भी होना चाहिए। और यह बात पूरी तरह सत्य है, क्योंकि अगर हम हमारे धर्म शास्त्रों की ओर नजर डालकर उनके ज्ञान पर थोड़ा सा अगर कार्य करें, तो हमें एक बात समझ में आती है कि धर्म शास्त्रों में भी गुरु को परम स्थान प्राप्त है। और ऐसा शिष्य या ऐसा भक्त जो अपनी गुरु की शिक्षाओं पर भरोसा नहीं कर सकता, तो ठीक वैसे ही है कि सूर्य के प्रकाश को देखकर भी उसे झूठ आने वाली बात होगी। उजियारा नहीं है, जीवन में अंधेरा ही है। अर्थात आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने के बावजूद भी यदि उस पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। यही बात महाराज जी कर पा रहे हैं। कहते हैं कि अगर तू मेरा अन्य भक्त है, तो मेरी योजनाओं पर, मेरी शिक्षाओं पर और तेरा जो मुझ पर विश्वास है, उस विश्वास पर भी तुझे विश्वास रखना चाहिए। तो महाराज जी की बात पूरी तरह से सत्य है, और अगर आप इस बात को आजमाना चाहते हैं तो एक बार विश्वास तो अवश्य करना होगा। और यदि आप विश्वास करने में सक्षम हैं या आप किसी बात पर बिना प्रामाणिकता के विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इस बात की पूरी तरह से प्रति उत्तर यह बनता है कि जहां पर अध्यात्म की बात होती है, वहां पर हमेशा सदैव प्रमाण नहीं चलते, वहां पर तो विश्वास ही किया जा सकता है।
इसीलिए पूर्णतः विश्वास यदि आप अपने गुरु पर करते हैं, चाहे आपके गुरु कोई भी हो, चाहे आप महाराज जी हो को मानते हो या अपनी प्रतिकूल स्थिति में, प्रतिकूल समय में अपने गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसरण के साथ चलना चाहिए और उस समय गुरु का सानिध्य जितना अधिक हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जैसे आपने देखा होगा, उदाहरण स्वरूप यदि आपको समझाने का प्रयास किया जाए तो सबसे उपयुक्त उदाहरण यहाँ पर यह होगा कि जब वर्षा बहुत तेज हो रही होती है, जब बारिश का समय अपनी तीव्रता पर होता है, अपने चरम पर होता है, तो पशु पक्षी होते हैं वह ऐसे घने वृक्ष का सहारा लेते हैं जहां पर उन्हें थोड़ी सी सुरक्षा मिल सके। जैसे पशु पक्षी अपने घोंसले में वापस लौट जाते हैं जब बहुत तीव्र मौसम होता है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, तेज वर्षा हो, उस समय में अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान पर चुनाव किया जाता है जहां पर सबसे उपयुक्त सुरक्षा उन्हें प्रदान हो सके। तो ऐसे समय में जब जीवन में प्रलयकारी स्थिति बन रही हो तो उस समय गुरु से उपयुक्त और अन्यंत्र कोई नहीं हो सकता है जिससे आपने ज्ञान का ज्ञान वर्जन किया है। तो ऐसे ज्ञान स्वरूप और ऐसे ज्ञान रूपी वृक्ष की छाया में ही जाया जा सकता है और वहीं पर हमारा उद्धार होता है। तो इसलिए आपको इस बात को पूरी तरह से समझना होगा कि जब जीवन में प्रतिकूल समय आए तो ऐसे प्रतिकूल समय में अगर हम गुरु की शिक्षा दीक्षा और गुरु का सानिध्य नहीं लेंगे तो अन्यंत्र कोई है हमारी रक्षा करने वाला नहीं है, कहीं आपकी रक्षा हो नहीं हो सकती। और यदि आप अपने आप की हर स्थिति में, चाहे वह सुखमय स्थिति हो या दुखम स्थिति हो, हर स्थिति में आप स्थिर रहेंगे तो ऐसे व्यक्ति को भला कौन सा भय डर सकता है। ऐसी कौन सी स्थिति है जो ऐसे भक्त को हरा सकती है। और यह सब कुछ भी, विश्वास भी, यह सुरक्षा का अभाव भी गुरु के सानिध्य में जाने से ही मिलता है, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही जीवन का अंधकार जो समय है उसे दूर किया जा सकता है। और महाराज जी कहते हैं कि अगर तू प्रामाणिक पर इतना विश्वास करता है तो उसके लिए भी तुझे विश्वास ही करना होगा। विश्वास के अनंत पर कोई भाव हो ही नहीं सकता। और अगर आप ऐसी प्रवृत्ति का विश्वास करने में आपको असफलता हासिल होती है तो बार बार असफल होते हैं तो और शीघ्रता से विश्वास नहीं कर सकते, अंधेरे आ जाता है मन में, तो उसके लिए सबसे शांतम उपाय महाराज जी ने बताया है। जो सबसे शांतम आपको महाराज जी की कारगर होगी यह है कि केवल गुरु के नाम का जीवन में अपने मन में स्मरण करे, गुरु की छवि का स्मरण करे, गुरु से हमेशा प्रार्थना करे कि हे महागुरु, मेरे जीवन में यह जो विपत्ति है, स्थिति आई है, इस विपत्ति स्थिति में भी मेरा मन स्थिर बना रहे, मेरे मन को व्याकुलता ना हो, किसी प्रकार की कोई स्थिति विहीन ना हो। ऐसे समय में मेरी रक्षा करना। और प्रार्थनाएं आपके जीवन में बहुत बहुत कार्य करती है। जब आप प्रार्थना को पूरे हृदय से करते हैं तो हर प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है, आपके सदगुरु एक पहुंचती है। और एक बार जो व्यक्ति अपने जीवन में सदगुरु को पुकार लेता है और उसकी जो व्यक्ति जीवन में कभी किसी प्रकार की स्थिति में हार नहीं सकते, क्योंकि आप एक ऐसे वृक्ष की छत्र छाया में हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई भी कष्ट आपको डिगा नहीं सकता। और महाराज जी तो है ही कल्पनात्मक, जहां पर जिसके सानिध्य में आप जाएंगे तो आपको आपका चारों दिशाओं में कल्याण ही होना है, कल्याण के अन्यंत्र और कोई नहीं। और भला इस जीवन में कौन नहीं चाहेगा कि आपके उसके जीवन में कल्याण हो। तो इसीलिए महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसरण के साथ जीवन में आगे बढ़ी, कभी आपकी हार नहीं होगी, कभी पराजय की स्थिति में नहीं हो सकती। यह महाराज जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही सफल हो सकता है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आपका ये फलदायी होगा और कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। तो रोजाना की प्रार्थना का यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि श्री महाराज जी सभी उसको सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि को संपूर्ण कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तो दोस्तों, आपका आज आपको ये क्रमांक कैसा लगा? अगर अच्छा